हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड, वही बात है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितने तक किए थे बताइए? क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 तक किए थे ना। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अच्छा वही तो है, बहुत तेज चलता है वो सब। ठीक है, अरे तुम मत बोलो यार, बोल बोल कर तुम हिरन बन जाएगी। चलो आओ पहले देखते हैं क्लास, उसके बाद ही कुछ होगा। चलिए, यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट शुरू होता है और यहाँ हम पढ़ेंगे। आप बताइए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम अभी तक क्या पढ़े हैं? अगर आपका पहला केस क्या था बताइए? डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तभी हम बताए थे, अगर स्थिर नहीं रहेगा तभी बोले थे कि देखिए ऐसे बनेगा। अब होगा टाइम पर बात कि अगर टाइम, क्योंकि स्पीड निकालते वक्त क्या होता है कि स्पीड से ही मतलब रहता है। अगर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड तो क्या होता है, उसमें दूरी क्या है कोई मतलब नहीं बना, टाइम क्या है कोई मतलब नहीं बनता, यही ना बात है। मगर क्या होता है ना कि जब आपका यहाँ पर दूरी कांस्टेंट होता है तो उसमें दो प्रकार का, एक बार क्या होता है कि दूरी कांस्टेंट भी होता है और दूरी कांस्टेंट भी नहीं होता है। तो दूरी वाला हम लोग कर लिए। अब आता है टाइम मतलब समय। अब बताइए केस नंबर 2 शुरू होता है इसमें कि अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए, समझ रहे हैं, आपका टाइम क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। आइए पहले समझते हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है यानी नोट, ये कह सकते हैं नोट नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो मेरे बातों को धीरे धीरे से समझना, समझ में आ रहा है? मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट समय, क्या होता है समय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम। क्या कहते हैं हम लोग? टाइम कहते हैं। ये क्या है आपका समय मतलब टाइम। माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है याद रखना इस बात को, अगर आपका टाइम, ध्यान दीजिए, टी से क्या होता है टाइम, अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो, दो प्रकार से हो सकता है, सुनो मेरा बात। एक बार हो सकता है कि आपका टाइम कांस्टेंट नहीं हो और हो सकता है कि टाइम कांस्टेंट हो। मेरे बात को समझने की कोशिश करना, खांसने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। आइए, अगर टाइम अगर आपका क्या रहेगा, बोलिए, कांस्टेंट रहेगा, अगर टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, तो भाई एक तो केस बनता है कि टाइम कांस्टेंट रहेगा। ज़रूरी है कि सर टाइम आपका कांस्टेंट हो सकता है कि आपका टाइम कांस्टेंट नहीं हो, टाइम कांस्टेंट नहीं हो, जो लिख रहे हैं लिख लो, ठीक है। यानी यहाँ पर टाइम आपका कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपका टाइम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो दो प्रकार से बन गया। केस नंबर 2 यानी नोट नंबर 2 में क्या हो गया, समय, समय को एक बार हम कांस्टेंट कर दिए और एक बार कांस्टेंट नहीं रहेगा तब भी आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड बताना है। समझ में आ रहा है आपको महारानी जी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलिए आइए समझते हैं धीरे धीरे से। बात ऐसा है कैसा है मेरे माय डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहे हैं। जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी पर क्या करना है, जाना है, और बीच में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चीज़ें हो रही है। कैसे कैसे हो रही है समझते हैं धीरे धीरे से। चलिए तरीका दो है, दोनों बताते हैं,
चीज़ें वही है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। बिंदु बी पर जाना है। अगर ए लड़की रीचा, क्या सोच रही हो, सोच में डूबी हुई हो। अब S1 के स्पीड से एक व्यक्ति रीचा, समझ रहे ना, रीचा क्या करती है, S1 के स्पीड से जाती है तो उसे बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में कितने समय लगता है, टी टाइम लगता है। कितने लगता है, टी टाइम। फिर यही रीचा क्या करती है, फिर यही रीचा बिंदु बी से ए की तरफ आती है तो उसका चाल होता है S2। क्या होता है, उसका चाल क्या होता है, S2। तो उसे आने में भी कितना समय लगता है, टी टाइम लगता है। उसे आने में भी कितना समय लगता है, टी टाइम लगता है। समझने की कोशिश करना। इसी चीज़ को घुमा के भी लिख सकता है कि बिंदु ए से, ध्यान दीजिए, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में यहाँ बीच की दूरी बांट दिया। समझ में आया ना, यानी यहाँ से इसको बी कर दिया, इसको क्या कर दिया, सी। समझो ऐसे, यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में S1 के स्पीड से रीचा को टाइम क्या लगता है, टी लगता है। फिर क्या होता है कि यहाँ आती है और इस बिंदु पर चाय पानी करती है, नाश्ता करती है। समझ में रहा ना। और देखो कितना हंस रही है कि चाय पानी हो रहा है। और S2 से ये क्या करती है, यहाँ से निकलती है तो यहाँ से यहाँ तक की जो होता है इसमें कितने का समय लगता है, टी का समय लगता है। मतलब दोनों जगह टाइम क्या हो रहा है, बराबर। मतलब दोनों जगह टाइम क्या है, इक्वल है। इधर से जा रहे हैं तो बात वही है, देखो घुमा के लिख दिए हम। ये और ये कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों फिगर में कोई फ़र्क नहीं है। हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो टी टाइम लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना लग रहा है, टी टाइम ही लग रहा है। समझ में आ रहा है। वही बात है कि हम इधर से जा रहे थे तभी टी टाइम लग रहा था, उधर से आ रहे हैं तभी कितना लग रहा है, टी टाइम। बात तो वही है। अब बात ये आती है कि सर देखिए आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, जिसको औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, औसतन चाल या औसत चाल कहते हैं। अगर यहाँ औसत चाल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइए, ये होता है टोटल दूरी और बटे में टोटल टाइम, मतलब समय, यही ना। टोटल दूरी कैसे निकलेगा आप बताइए। दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, आप खुद बताइए मुझे। दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, दूरी निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम। रीचा S1 की स्पीड से जाती है तो कितना टाइम लेती है, टी टाइम लेती है। तो दूरी कितना हो जाएगा, इधर से जाने में दूरी कितना हो जाएगा, S1 गुना टी। क्लियर। इधर से जाने में, या तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने, तो S गुना टी। दोनों बात यही है, इधर से गई, अच्छा यहाँ पर गई, दोनों बात क्या है। फिर यहाँ से ये बिंदु जाएगी तो वापस उधर से आएगी। समझ में आ रहा है ना। इस फिगर में वापस उधर से आएगी और यहाँ से इतनी दूरी तय करेगी। दोनों क्या है, इक्वल है। तो फिर इधर से रीचा जा रही है तो क्या होगा, S2 के स्पीड से जा रही है और टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, टी टाइम। तो आप बताइए जाने में ये दूरी और आने में ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी, तो टोटल दूरी आ गया। टोटल समय क्या होता है बताइए, जाने में भी क्या लगता है, टी, और आने में भी टी। यहाँ भी टी लगता है, यहाँ भी टी, टी टी कितना हो जाता है, 2t। किसी को प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बीचा डर गई। टी टी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी। S1 प्लस में क्या हो जाएगा, S2 बटे में क्या हो जाएगा, टी। टी से टी क्या हो गया, कट गया। तो S1 प्लस में क्या हो जाएगा, S2 बटे में कितना हो जाएगा, 2। आप बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है या किसी को कोई परेशानी है, नहीं है ना। ये तो बात सही है सर। अब इस पर एग्जाम्पल सेट कीजिए और बताइए। ये तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कैसे होगा, उसके लिए भी कोई थ्योरी है, थ्योरी नहीं है। उसके लिए प्रश्न ही लेंगे और उसी पर भी हम समझा देंगे। आइए प्रश्न पर ही समझते हैं, अपने तरफ से एक दो प्रश्न लेते हैं और धीरे धीरे से समझेंगे। फिर उसके बाद एक बढ़िया सा सॉन्ग आएंगे कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीचा, समझे ना। आ जाइए, तुम मत बोलो, तुमको बोलना नहीं है। आइए रीचा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है। ये बिंदु
ए है। कौन बिंदु है? ए। और ऋचा बिंदु बी तक जाती है। वाह भाई, ऋचे के घर पर मेहमान आ जा गए हैं। किसके घर पर आ गए? ऋचे के घर पर मेहमान आए हैं। और ऋचा चलती है, इधर से जा रही है ना, कोई नहीं बोलेगा, शांति से सुनो। ए लड़की, बोलने का नहीं रे, मर्डर करने में आगे हैं हम, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऋचा जा रही है ए बिंदु से बी बिंदु पर। क्या लेने के लिए? रसगुल्ला लाने के लिए। क्या लाने के लिए? रसगुल्ला। और यहाँ इस चाल से जाती है और ये क्या करती है कि यहाँ पर चले जाती है और दुकान वाले से बोलती है, भैया मुझे 1 किलो बढ़िया वाला रसगुल्ला कर दीजिए, ताकि मेहमान को हम अच्छे से खिला पाए, जिसको खाने के बाद बोले कि हाँ भाई रसगुल्ला आपका बढ़िया है, मतलब जो दुकान से लाए हैं, समझे। तो ऋचा को जाने में इधर से कितने घंटे का समय लगता है? 2 घंटे का। अरे ऋचा को इधर से जाने में कितने घंटे का समय लगता है? कर दी बकरेली। देखो यहाँ ऋचा के इधर जाने में कितने घंटे? 2 घंटे का समय लगता है। अब ऋचा उधर से आ रही है कितने की स्पीड से? तो वो क्या करती है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तभी उसको क्या लगता है? मान कर चलिए तभी उसको कितने लगता है? 2 घंटे ही लगता है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। अगर आप बेसिक से बनाइएगा इसको, कैसे बनाइएगा? बेसिक से। मेरे बात को समझिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया आपका? क्वेश्चन। इसका अगर बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बनेगा? एवरेज स्पीड निकालिए ऋचा को। भाई ऋचा किस चाल से गई और किस चाल से आ गई, उसका औसतन चाल बताइए। तो कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस। तुम खुद बताओ, ऋचा टोटल डिस्टेंस कैसे चलती है? इधर से जा रही है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी चल रही है, तो 2 घंटे में कितना? 40 किलोमीटर। जाने में 40 किलोमीटर दूरी तय की है, देख लो कितना। स्कूटी चला रही है ना, आगे देखो। 30 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितने? 60 किलोमीटर। क्लियर ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस आ गया ऋचा, आ गया ना। जाने में कितना? आने में 2 घंटे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और बटे में क्या हो जाएगा? 4 घंटे। क्यों कि जाने में भी 2 घंटे, आने में भी 2 घंटे, कितने? 4 घंटे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 बटे में 4 कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसतन चाल था। क्या था? औसतन चाल था। किसी को दिक्कत है? सर ये तो बेसिक बात बताए हैं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बता दीजिए जो अपना तरीका है। ये बेसिक है और ये फर्स्ट मेथड, इसको दो, ठीक है। चाहे सेकंड दे दो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा? ये फर्स्ट मेथड बेसिक है। ये फार्मूला है, क्या है? ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला। समझ में आया ना? आइए मत बोलो पकलोली। जाने में इतना, आने में उतना। तो एवरेज स्पीड के लिए हम फार्मूला क्या लिखवाए हैं? दोनों चाल के प्लस कर दो, आधा कर दो। ऋचा दोनों के जोड़ दो, कितना आएगा? 30। इसको कितना आएगा? 50। अब 50 के आधा कितना होता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब जिसमें टाइम कांस्टेंट रहेगा। टाइम तुम्हारा कितना है? कांस्टेंट। उसको कितने तरीके से बनाए? 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके। कितने तरीके से? 2। तुम क्यों बोली रे? बोलने का अधिकार तुमको कौन दे दिया? तो चलो ये बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा तो दोनों चाल के प्लस करके क्या कर देना? आधा कर देना। एवरेज आ जाएगा। बोलेगा कि जाने में भी उतने समय, आने में भी उतने समय लगा, या इस बिंदु से इस बिंदु जाने में इतना समय लगता है, फिर उस बिंदु से इस बिंदु पर जाने में इतना समय लगता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि दोनों चाल के जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आएगा जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो। क्लियर? आइए अब हम ही पूछते हैं ऋचाएँ कितने होता है? तो क्या, आ जाइए, आइए श्लोक पढ़ रही है, इधर ध्यान दो। अब क्वेश्चन ये तो मेरे तरफ से 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ध्यान दो। ऋचाएँ कितनी होती है? ऋचा तो कहती है सर पता नहीं है। जब ऋचा के घर पर कोई मेहमान आए थे
गोलू को देखने के लिए तो नहीं, टिंकल अभी नौकरी कर रही है, गोलू बिगड़ गया, उसको शादी करो, ठीक है। तो गोलू को देखने के लिए आया था टिंकल नहीं रहे, क्या बोलते हैं, रीचा तो भाई साहब यही जिम्मेवार है घर का, इसको घर का मालिक बना दिया है लोग। ये कि लो पैसा निकालो रीचा, चले जाओ दुकान खरीदने के लिए रसगुल्ला। और कौन, अच्छा छोड़ो, दूसरा मिठाई लेते हैं, छोड़ दो, कौन सा मिठाई बोलो तुम ही, टिकिया, चलो टिकिया रहेगा। तो ये टिकिया लाने के लिए जाती है और ये दुकान लगाई है दोहा पारने वाली। दोहा पारने वाली के दुकान से क्या करती है, ये 1 किलो से ज़्यादा खरीदने वाली है नहीं, पैसा बचाने में माहिर है, 20 के स्पीड से जाती है। अच्छा रुक जा बीच में गड़बड़ा गया। बीच में क्या है ना कि रीचा थोड़ा सा चन्हाक लड़की है ना, तो बीच में एक और दुकान मिलता है, उस पर भी पता कर दिएगा। अच्छा आप टिकिया कैसे दे रहे हैं, मेरा दोस्त भी वहाँ बेचती है, मेरी सहेली फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से करती है, यहाँ से इस बिंदु पर जाती है और एक टिकिया चिखती है और तब यहाँ से निकल जाती है, समझते हैं ना। मतलब रीचा यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है तो कितने लगता है, 11 मिनट का समय लगता है। ध्यान सुनना, कितने मिनट का समय लगता है, 11 मिनट का समय लगता है। और यहाँ से एक टिकिया उठाती है और देखती है टेस्टिंग कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, फिर वहाँ से निकल जाती है दोहा पारने वाली के पास, क्योंकि लाना तो भाई इन्हीं से इनके पास। तो यहाँ जाती है और यहाँ जाने में उसको कितने का समय लगता है, 33 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 33 मिनट। आज यहाँ पर टाइम कांस्टेंट नहीं है, देख लो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे इतने का लगता है, फिर वहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का लगता है। इस फिगर को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी में बिंदु को रख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सी को यहाँ 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, यही बात है ये वाला जो अभी हम तुरंत समझाए हैं। तो इसी को हम इस तरीके से किए हैं, इस वाले को, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा, अगर टाइम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कैसे बनाइएगा। ए लड़की देखो मुँह मत बाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको टाइम का रेशियो लेना है, तो 1 अनुपात कितना आएगा, 3। और जब भी हम रेशियो ले लेते हैं तो उस यूनिट का हम घंटे में भी मान सकते हैं और मिनट में भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिनट से मिनट क्या हो गया, कट गया। तो उसके बाद हमारा इच्छा है कि इसको 1 घंटा माने कि 2 घंटा माने कि 3 घंटा की 1 मिनट की 2 सेकंड, समझ में ना। तो इसके हिसाब से अगर चाल आपका घंटे में है तो यूनिट किस में हो जाएगा, घंटे में, सेकंड में तो सेकंड में, मिनट में तो मिनट में। क्लियर। आइए एवरेज स्पीड निकालने के लिए मामला सेट। आओ ई पहले बताओ कि एवरेज स्पीड के लिए टोटल क्या चाहिए, डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो ये 1 घंटा मान लो, ये 3 घंटा मान लो, 1 घंटा में कितने किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगता है, तो कितने किलोमीटर दूरी है, 20। यहाँ से फिर यहाँ से रीचू निकलती है और 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90। वाह रे रीचू वाह। और समय टोटल कितना लगता है, 1 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, कितना, 4 घंटा। देखो कितना आसान है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अरे आपुन बताएगा कैसे नहीं आएगा रे बाबा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आ, कटेगा तो कटा लो, नहीं तो छोड़ दो, समझ में आ ना, बाकी समझ में आया। चलिए अब एक में क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कितने, 34 नंबर, 34 नंबर अब पढ़िए, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न पढ़िए, 34 नंबर पढ़िए। देख लो ये कितना बदमाशी करती है रे तू, बहुत बदमाश है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की तरफ जाता है, ये ना यात्रा करता है। ए से क्या करता है, ए से बी की यात्रा करता है और कहता है 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से क्या करता है, सी की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आहा, ये ए वाला है, ए रीचू। देखो यहाँ गोलू की शादी हो गया, ठीक है, और ये उनका ससुराल है गोलू का, ठीक है। ये क्या बी आएगा, बी फॉर ससुराल होगा।
सब ससुराल होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। किसी को दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगता है 29 मिनट। किस चाल से 29 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है 29 मिनट लगता है 29 मिनट लगता है ना। तो टाइम कांस्टेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर है लड़की, टाइम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया ना, तो चलो ऐसे भी बना देते हैं वैसे भी बना देते हैं, समझ में ना। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया यहाँ पर भी हम इस रेशियो को लगा सकते हैं दोनों में भी, क्योंकि कटाएंगे तो एक एक अनुपात बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है टाइम कांस्टेंट हो गया तो फार्मूला लगाओ उड़ा दो। क्लियर, आ जाओ। तो कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ कटाएंगे तो एक अनुपात एक बन जाएगा, ताकि आपको ऐसे कर दे तब समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप समझ में आइए। तो एवरेज स्पीड कैसे बनेगा जी। रीचा जो मिठाई लाई थी वो मीठा था, कहाँ जाने बोल रही हो। अच्छा, मेहमान के लाइए तो उधर चीख कर आती है, यहाँ पर ट्राई नहीं की थी, कम है क्या, इसको क्या समझती हो, बहुत बहुत अथी है। 1 घंटे में 29 किलोमीटर, यहाँ भी 1 घंटे में 39, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। बोलो ना 68 नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में 29 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में 39 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा हो गया। टाइम कितना 1 घंटा, 1 घंटा कितना होगा 2 घंटा, कटाएंगे तो कितना होगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी इसका सेकंड मेथड बहुत आसान रहेगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जगह टाइम क्या है इक्वल, तो दोनों स्पीड को जोड़ दो, दोनों स्पीड को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए 68 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई साहब 29 प्लस में क्या हो जाएगा 39/2, कटाएंगे कितना आएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया, बुझे कि नहीं बुझे। जब टाइम आपका क्या है कांस्टेंट है तो क्या ज़रूरी है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं रहा है। एक क्वेश्चन बोले उसका आंसर दीजिएगा पक्का। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ से अगर मड़ई पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 111 मिनट लगता है जाने में, 333 मिनट लगता है। यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने में, तो बताइए इसका एवरेज चाल क्या होगा, बताइए। आप लोग को जवाब देना है, बताइए। बताइए, तब तक कोस 50 किलोमीटर आ रहा है। सबका जवाब आने दो, तुम ही यहाँ का योद्धा नहीं हो, अपने आप को बड़ा का जज समझ रही हो। चुप रहो, शांति से बैठो। पूरे गांव में शोर मचा दिए, हल्ले की बात कर रही हो अभी। धीरे धीरे से बोलिए। वाह, रेशियो लीजिएगा 1 अनुपात कितना आएगा 3। दूरी कितना आएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा और 18 हो जाएगा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 180। 180 या 20 कितना होता है 200, अब बटे में 1 3 कितना होता है 4 50। क्या बात है लड़की, क्या बात है। कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे, समझ में आना, ये आ गया। बताइए, अब आप मुझे बताइए कि क्या अगर आपसे कभी भी एवरेज स्पीड पूछ लिया जाएगा तो कभी आप छोड़ कर आ जाइएगा। कैसे छोड़ दीजिएगा बकलोली। हम डिस्टेंस कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट नहीं रहेगा तो दोनों क्लियर कर दिए। टाइम कांस्टेंट रहेगा तो कैसे बनाना है, नहीं रहेगा तब भी कैसे बनाना है। मतलब यहाँ से हो गया ये समाप्त। अब एक न्यू टाइप शुरू होता है, ऐसे कह लीजिए टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 5 में ये जितने था प्रश्न कर लिए हम लोग एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड में जितने था वो सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात कहाँ रह गई है बताइए।
बात रह गई है अब कहाँ पर, बोलिए ना। क्यों बैठ जाएं? टाइप 6 में आइए, टाइप 6 को समझते हैं। देखिए, बताने के मेरे को तरीका बहुत अलग अलग है, क्योंकि आपको पढ़ाता ही एक अलग अंदाज से है। तुम तो बोलो मत, तुमको बोलना ही गुनाह होता है। तुम बोल रही हो तो गुनाह हो जा रहा है। करना है बंद, पगली बंद करना है। ये देखो, सबसे पहला बात है कि हम चीज़ों को लेकर थोड़ा थोड़ा समझते हैं, वो तभी क्लियर होने वाला है, ऐसे नहीं क्लियर होने वाला है। सवाल में आपसे पूछेगा कि देखिए, अगर गाड़ी ठहराव के साथ चल रही है, मतलब हर स्टॉपेज पर क्या कर रही है, रुक रुक के चल रही है, समझ में आ रहा ना, उसका चाल इतना है, समझ में आना। और अपने चाल फास्टर चाल से चल रही है, मतलब तेज़ी से चल रही है, कहीं नहीं रुक रही है, तो उसका चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मान लेते हैं, ठीक है। वो अब सवाल पूछेगा कि कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। कहने का मतलब कि 1 घंटे में कितने मिनट आपका ट्रेन रुक रही है। तो आइए हम समझते हैं पहले नोट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बहुत सारा हिंदी में वो भाषाएं बहुत बड़ा लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और थोड़ा डाटा लेकर समझा दीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि एक ट्रेन है, रिचा समझो, एक ट्रेन है जैसे रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के हर स्टॉपेज पर क्या करती है, रुक रुक के चल रही है। दिखाई दे रहा है, और बड़ा बड़ा करते हैं, चलो बड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे कि रुक रुक के चल रही है, क्या चल रही है, रुक रुक के, और ये रुक रुक के चलती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रुक रुक के ट्रेन चलती है, कैसे चलती है, रुक रुक के चलती है, तो कितने की स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कैसे चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ये कहीं नहीं रुक रही है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एक भी जगह नहीं रुक रही है, एकदम सीधे धड़ल्ले से चल रही है, समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पर ये कहीं नहीं रुकती है, एकदम सीधे चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें किसी को दिक्कत है? आइए चीज़ों को धीरे धीरे, तो सवाल आपसे पूछा गया है कि जब ये रुक रुक के चलती है, ध्यान सुनो, तो इसका चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये कहीं भी नहीं रुकती है, किसी भी स्टॉपेज पर नहीं रुकती है, और ये सीधे चलती है, तो कितने के चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट ट्रेन रुकती है। क्या बोला, 1 घंटे में कितने मिनट ट्रेन रुकती है। सबसे पहला बात ये है, समझे कि नहीं समझे, बुझे कि नहीं बुझे, बताइए। बुझना तो पड़ेगा। आइए, तो आपको क्या करना है कि ऐसे केसेस में क्या करना है कि आपको कुछ दूरी लेना है। मान लीजिए दूरी रहेगा तबे तो ट्रेन चलेगी जी। बहुत सारे आते हैं लोग फार्मूला लिखवा के निकल जाते हैं, मगर हम फार्मूला लिखवाएंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दूरी कुछ मानना है। दूरी निकालने के लिए चाल को एलसीएम लेते हैं, बताए थे हम। तो दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर की दूरी है, मान कर चलो ना भाई, 60 किलोमीटर की दूरी है। चलो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक ट्रेन, और हर स्टॉपेज पर क्या करती है, रुक रुक के चलती है। तो आप बताइए कि इस चाल से चलती है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, तो इस दूरी को तय करने में उसको कितने घंटे लगता है, बोलिए। अच्छा, इसको गलती लिख दी है क्या, ठहर ठहर के जो चलती है इसको बना लीजिए 20, क्या बना लीजिए 20, इसको क्या बना लीजिए 30, क्योंकि जो रुक रुक के चलेगी उसका चाल क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। और जो तेज़ चलेगी उसका चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, तो बताइए इतने दूरी कितने घंटे में चलेगी, 3 घंटे में। अरे टाइम निकालने के लिए दूरी बटा में चाल, तो 60 में 20 से भागा देंगे, कितने घंटे आएगा, 3 घंटे। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगता है, 3 घंटे लगता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। यही ट्रेन है, अगर वो रुक रुक के नहीं चलती है तो कितने घंटे में तय करेगी, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो कितने घंटे में, 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में। सोचने की बात है, यहाँ 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे। यहाँ 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। बात ये है माय डियर स्टूडेंट कि आप बताइए, अगर ट्रेन रुक रुक के चल रही है तो उसे 3 घंटे लगता है उतना ही दूरी तय करने में, कितने, 60 किलोमीटर ही दूरी तय करने में। अगर ट्रेन नहीं रुकती है, समझो, अगर ट्रेन नहीं रुकती है, क्या, अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो कितने लगता है समय, 2 घंटे। मैं पूछता हूँ कि 1 घंटा फालतू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 घंटा फालतू क्यों हो रहा है,
हम यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 घंटा फालतू आखिर वो क्यों हो रहा है, बताइए। उसके रुकने का वजह से, मतलब ये 3 घंटे, बताइए 3 घंटे में ट्रेन, ध्यान सुनिएगा, 3 घंटे ट्रेन चलती है ना, इधर ध्यान दो, 3 घंटे ट्रेन चलती है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। 3 घंटे ट्रेन क्या करती है, चलती है। माय डियर, समझ में आ रहा है तुमको? 3 घंटे ट्रेन चलती है, तो आप बताइए कि कितने घंटे रुकती है? 1 घंटे रुकती है। फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, यही ट्रेन ये 2 घंटे में पहुँचती है, समझो। ये रुक रुक के, हर स्टॉपेज पर रुक रुक के चलती है, तो इसे 3 घंटे लगता है। इसी दूरी को अगर कहीं नहीं रुकती है तो 2 घंटे। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी तो उसको, उस दूरी को कितने घंटे में ट्रेवल करती है? 2 घंटे में। और ये यहाँ 3 घंटे लगता है, तो 3 घंटे तो लग गया, बाकी इस दूरी को तो 2 घंटा में ट्रेवल कर सकती थी, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो रुक रुक के चल रही थी, हर जगह रुक रही थी ना। यानी आप बताइए, इस दूरी को तय करने में 2 घंटा ही लगता, मगर लग गया 3 घंटा। यानी 3 घंटे में कितने घंटे रुकती है? 1 घंटे रुकती है, तभी तो 3 घंटा लग गया। समझ में आ गया नहीं आया? इस दूरी को ये ट्रेन 2 घंटा में ट्रेवल कर सकती है। अब रुक रुक के चल रही है तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि रुकने में समय कितना ले रही है? 1 घंटा। मतलब 3 घंटे में कितना समय ले रही है? 1 घंटा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 घंटे में कितने रुकेगी? 1 घंटे में कितने रुकेगी? तो ये निकल कर आएगा, तो 1/3 घंटा। समझ रहे ना? कितना आएगा? 1/3। मगर हम तो पूछे हैं मिनट में कि 1 घंटे में 1/3 घंटे रुक रही है, मगर हम कहते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। तो कितने से गुना कराएंगे? 60 से गुना कराएंगे तो कितने मिनट आएगा? 20 मिनट आएगा। क्या आएगा? 20 मिनट। समझ में आ रहा है ना? 1 घंटे में कितने ट्रेन रुकेगी? 20 मिनट। हर घंटे में कितने? हर घंटे में 20 मिनट रुकेगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 घंटे में कितने मिनट ट्रेन रुकेगी? तो 20 मिनट रुकेगी। समझ में आ रहा है ना? ये बात हो गया। मतलब हम आंसर दे तो ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि 20 मिनट प्रति घंटा। कह सकते हैं 20 मिनट प्रति घंटा। 20 मिनट प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितने रुकते हैं? 20 मिनट। 1 घंटे में 20 मिनट। कोई दिक्कत की बात है? तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे ना करके, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? जब भी आपसे सवाल में क्या पूछे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे सवाल में पूछे कि कितने घंटे में कितने मिनट रुकती है, बोलेगा कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। बस आपसे क्या पूछे? जब भी आपसे सवाल पूछे, ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पर लिखिए। ए लड़की, यहाँ नोट लिखिएगा कि आपसे पूछे कि मिनट प्रति घंटा। मिनट प्रति घंटा का मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है। जब भी सवाल आपसे बोलेगा ये कि प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो आपको आंसर निकालने के लिए सीधे लिख लो इसे कि आपको आंसर निकालना होगा ऐसे सवालों को। तो क्या होगा इसका आंसर निकालने के लिए? इसका आंसर निकालने के लिए होता है फास्टर स्पीड। ध्यान दीजिए, फास्टर स्पीड माइनस लोअर, सही है ना? लोअर क्या होता है? एल से होता है ना? तो ये हो जाएगा लोअर स्पीड। अब बटे में क्या होगा बताइए? बटे में रहेगा आपका फास्टर स्पीड, याद रखना। और गुना क्या कराना है? 60 मिनट। 60 से गुना कराना है। 60 से गुना कराने के बाद ये जब 60 से गुना कराइएगा तो पता है किस में बदल जाएगा? मिनट प्रति घंटे। मिनट प्रति घंटे में आएगा। क्या आएगा? मिनट प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में इतने मिनट ट्रेन रुकती है या बस रुकती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? फार्मूला क्या बोले हैं आंसर लाने के लिए? फास्टर में से लोअर वाले को घटा दो, फिर बटे में फास्टर, गुना में 60, और गुना में 60 कराते ये क्या हो जाएगा? मिनट प्रति घंटे। मतलब एक घंटे में कितने मिनट? बोलो, जितने मिनट आएगा उतने मिनट। समझ में आया ना? 1 घंटे में इतने मिनट ट्रेन रुकती है। बात समझ में आ गया? चलो इसका आंसर निकालो। फास्टर कितना स्पीड था? 30। 30 में से 20 माइनस, बटे में फास्टर, गुना में क्या रहेगा? 60। करिए, कटाइएगा, ये घटाइएगा तो कितना आएगा? 10। ऐसे काटिएगा तो कितना आएगा? 2। तो 10 दूनी का कितना आता है? 20 मिनट प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटा में 20 मिनट ट्रेन रुकती है। समझ में आया ना? 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? 20 मिनट रुकती है। किसी को कोई परेशानी है? चलिए आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
पढ़िए। आइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीजिए जवाब। कह रहा है कि बिना किसी ठहराव के एक बस की चाल कितना है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट में पढ़ो कि प्रति घंटे में कितने मिनट रुकेगी, यही ना बात है, कितने मिनट के लिए रुकती है। तो सीधे बात है कि आंसर आपको लाना है। क्या लाना है? आंसर। तो क्या करना है, फास्टर को रखना है, फिर लोअर को घटाना है। फास्टर इतना है, लोअर इतना है, फिर फास्टर कितना आएगा 54 और गुना कितना रहेगा 60 रहेगा ना, मिनट प्रति घंटा कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9 बटा में कितना हो जाएगा गुना 60, कटाएंगे 6 बार में, यहाँ से घटाएंगे 10 बार में, कोई दिक्कत है? मिनट प्रति घंटा मतलब कितना आएगा 10 मिनट प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी 10 मिनट, समझ में आया ना। चलिए 36 देखिए, एक ट्रेन बिना रुके कितने मिनट से चलती है बताइए। औसतन बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि यह ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है, बात वही है, ठीक है। तो आपको निकालना है आंसर, कितने मिनट 1 घंटे में रुकेगी। तो फास्टर कितना है 70 में से क्या कीजिएगा 56 को कर दीजिएगा माइनस, बटे में क्या रहेगा 70 गुना 60 मिनट प्रति घंटा, 14 बटा में 70 गुना 7 कबर में 12, मतलब कितना आएगा 12 दे रहा आंसर, कितना आ जाएगा 12 मिनट प्रति घंटा। याद रहेगा ये वाला रुकने वाला, भूलिएगा नहीं ना। चलिए 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। अब ये सवाल जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया और सवाल को चेंज करके दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। अंजलि 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 समझिए। आइए, बात ये है, समझना है कि कह रहा है सवाल कि एक कार बिना ठहराव के कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे के ठहराव के साथ कितने किलोमीटर की चलती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के। कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सवाल के चेंज कर दिया गया है। सवाल ये बोला जा रहा है कि यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, प्रत्येक बार रुकती है तो कितने मिनट के लिए रुकती है, एक बार रुकती है तो 5 मिनट, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्रेन है, जैसे कि आप संजीवी आती है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 से 2 मिनट रुकती है, वैसे संजीवी हर स्टेशन पर तो वही होता है, हर स्टेशन पर थोड़ा सा मतलब देरी करके रुकती है, कैसे हर स्टेशन का भीड़ के हिसाब से। तो हाँ, बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा रुकती है। 1 घंटे 20 मिनट में बताइए ठहराव की संख्या कितना होगा, मतलब कितनी बार रुकेगी। सवाल कह रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी। इतना आसान सवाल है देखो, और ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है। हम तो यहाँ से ये निकाल रहे कि 1 घंटे में इतने रुकती है। तो सबसे पहला इस सवाल में है लड़की, सबसे पहले सवाल इसमें पता करो कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी है, जीभ काट लेंगे। चलो इधर देखो, यहाँ पर पहले ये पता करो आंसर में कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं हम। तो कैसे, फास्टर कितना है इसमें 36 का 48 है, 48 से 36 से बटा में कितना आएगा 48 से गुना में क्या रहेगा 60, यही ना होता है मिनट प्रति घंटे। चलिए तो यहाँ पर भाग घटाइए, कितना आएगा 12 बटा में 48 गुना में 60, कटाएंगे तो 4 बार में ही कटाएंगे तो 15 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 15 मिनट प्रति घंटा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना 15 मिनट क्या हो जाएगा प्रति घंटा। कोई दिक्कत है वो रिचा, 15 मिनट प्रति घंटा मतलब यहाँ से रिचाएँ एक बात मिलती है। क्या मिलता है रिचाएँ, एक बात मिलता है रिचाएँ रिचाएँ देखो कितना खुश है। एक बात क्या मिलता है कि 1 घंटा में उसने कितना रुकती है बताओ। 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है और 1 घंटा 20 मिनट में टोटल कितने समय होता है आप बताइए मुझे, 80 मिनट होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आप बताइए 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे में 15 मिनट क्या करती है रुकती है। 1 घंटे का हम कह सकते हैं 60 मिनट,
1 घंटे के 60 मिनट भी कह सकते हैं ना। तो 60 मिनट में ध्यान दीजिएगा कितने रुकती है बताओ। 60 मिनट में कितने रुकती है? 15 मिनट तक रुकती है। 60 मिनट में कितने रुकती है? 15 मिनट। समझ में आ रहा है ना। तो हम कह रहे हैं कि बताइए 1 मिनट में कितने रुकती होगी? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने रुकती होगी? कितने में 1 मिनट में कितने मिनट रुकती होगी? ये बात हो गया ना। 1 मिनट में कितने मिनट रुकती होगी। तो हम यहाँ से भाग देंगे 60 से, तो कितना होगा? इधर रुकने का बात है, ये क्या है? नहीं समझ में आना। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 60 और कटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4। 1/4 मिनट रुकती है, यही ना। बोलो ना। 1/60 मिनट में 15 मिनट रुकती है। 1 मिनट में कितने रुकती है? 1/4 मिनट रुकती है। तो सवाल बोला है कि 1 घंटा 20 मिनट में कितने रुकेगी? 1 घंटा 20 मिनट में। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? कोई दिक्कत है क्या? तो कितने मिनट रुकती है बताइए? 80 मिनट। 80 मिनट में कितने मिनट रुकेगी? सबसे पहले बात ये है। तो इसमें गुना करेंगे, 80 गुना में कितना आएगा? तो घटाएंगे कितना आएगा? 20। यानी 20 मिनट रुकती है, यही ना बात है। और ये हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटा 20 मिनट, यही होता है। 1 घंटा 20 मिनट में कितना रुकती है? और जिस जगह रुकती है कितने मिनट के लिए रुकती है? 5 मिनट। 5 मिनट एक जगह, 5 मिनट एक जगह। तो कितने बार रुकी है? 4 बार रुकी है, क्योंकि 5 मिनट से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4 बार आएगा। कितने बार आएगा? ये ट्रेन कितने बार रुकी है? 4 बार। ये हम जो इतने ड्रामा किए हैं ना, इतना ड्रामा मत कीजिए। इतना ड्रामा, ये सब पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है कि नहीं होता है? बोलो तुम ही। आपको एक लाइन में करना है, यहाँ सेकंड लगाओ, यहाँ तक लाना है, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 15 मिनट। मेरे बात को क्लियर कर रही है ना आप? तो इसका मतलब है कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में सीधे आंसर लेना है। देखो यहाँ पर आंसर कितने बार निकालना ना, कितने बार निकालना है। तो 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो 60 मिनट में कितने बार, जितने बार मिनट में रुकती है उसको नीचे रखो। 60 मिनट में कितने बार जो रुकती है उसको ऊपर। 60 मिनट में कितने बार रुकती है? 15 मिनट रुकती है। और कितने मिनट में रुकाना है? तो 80 मिनट में क्या करना है? रुकाना है। टोटल कितने मिनट रुकेगी? तो कटाएंगे तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब 20 मिनट रुकती है, नहीं समझे? और 20 मिनट रुकती है तो 1 मिनट एक जगह रुकती है तो 5 मिनट के लिए रुकती है। तो कितने बार रुकी होगी? 4 बार रुकी होगी। इस तरह से बनाएंगे, समझ में आना। 1 घंटे में 15, तो यानी 1 घंटे बाई के मतलब बटे में होता है। बटे में क्या हो जाएगा? 60 और ये ऊपर चल जाएगा 15 मिनट। यानी 60 मिनट में 15 मिनट रुकती है तो उसको ऊपर। और कितने मिनट रुकाना है बताओ? 80 मिनट रुकाना है ना। 80 मिनट में कितने बार रुकेगी? तो कितने बार रुकेगी 80 मिनट में? 20 मिनट रुकेगी रे बकलोली। अब 20 मिनट में क्या होगा कि हर जगह 5-5 मिनट के रुक रही है। तो कितने मिनट होगा? कितने बार रुकेगी? 4 बार रुकेगी। समझ में आना। ये जो रुकने वाला कहानी है ना, ये बढ़िया सवाल अच्छे लोगों को क्या करता है? तबाह करके रख देता है। कोई दिक्कत की बात है? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे इधर से पोस्टर से, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ही कर लेते हैं ना। आइए, क्या कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार कह रही है। चलो एक और प्रश्न इसमें रह गया है, उसको भी कर देते हैं। कल इसको समय कर लो ना, इसको पहले 38 नंबर कर लो। एक रेलगाड़ी की क्या करती है बताइए? एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के 80 किलोमीटर, ठहराव के 70, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे में कितने, और हर बार 3 मिनट के लिए रुकती है। आसान बात है यार, सीधे निकालो कि 1 घंटे में कितने रुकेगी। तो कैसे निकलेगा बताइए? 80 माइनस क्या हो जाएगा? 70 बटे में क्या रहेगा? 80 रहेगा, और गुना क्या रहेगा? 60। और ये मिनट प्रति घंटे। तो कितना निकल कर आएगा बोलो? घटाएंगे तो 10 आएगा, बटा इतना गुना 60 आएगा। बोलो ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर ही कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा बोलो? भाग दीजिए इसमें, कहीं गलती हो गया क्या? चलो ना 4 से काटो, कितना? 15 बटा कितना हो जाएगा? 2, मतलब 7.5 हो जाएगा। कह सकते हैं ना 7.5 घंटे, 7.5 मिनट ना, 7.5 मिनट, यही ना प्रति घंटे। 1 घंटे में कितने रुकती है? 7.5 मिनट। 1 घंटे में कितने रुकती है?
7.5 मिनट रुकती है। आप बताइए 1 घंटे में कितने रुकती है? 7.5 का मतलब क्या होता है पता है ना? 15/2। 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2। तो देखो मुँह चमका दी। 60 मिनट में ध्यान दो, 60 मिनट में कितनी रुकती है बताइए? 60 मिनट में कितनी रुकती है? 15/2। इसको ऊपर लिख सकते हैं ना? अरे 7.5 का मतलब 15/2 और 2 घंटे के लिए बताना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 घंटे का मतलब मिनट में बदलो, 120 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 मिनट। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? बोलो इसमें क्या आला करेगा भाई? 1 घंटा लिख लेना है जवाब। ठीक भाई, 1 घंटा में इतना रुकते है तो 2 घंटे में कितना रुकेगी? हो गई। तो कुछ कर रही कि नहीं खेगा में ज़्यादा में बवाल का पड़ेगा भाई। कितना हो जाएगा? 15 बटा में कितना हो जाएगा? 2 के बटा में एक छिपल रहेला पता है ना? गुना में क्या रही? 2। तो 2 से 2 क्या हो गई? कट गई। मतलब 15 मिनट रुकती है। कितने मिनट रुकती है? क्योंकि ऊपर वाला क्या है? ये मिनट है ना? हाँ, 1 घंटा में आता ना तो 2 घंटा में कितना? 15 मिनट ना भैया। 1 घंटा में 7.5 तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा? 15 मिनट रुकेगी। सीधी बात बा। एक बार 3 मिनट के लिए रुकती है तो कितना बार रुकेगी? बोलो। 5 बार रुकेगी। कितना बार रुकेगी? 5 बार रुकेगी। अब बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब बस सर ठीक है, कल ही करेंगे 39 नंबर और 40 नंबर। कल 39-40 हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों से क्या है? डिफरेंट है। जिसमें क्या बोला गया कि कितने बार रुकेगी और कितने किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल भी था। चाल भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 39 नंबर से कल से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बैठ जाते हैं। ये सब जो जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ना, ये सब बेहतरीन प्रश्न हैं।